ये कहानी जॉन से शुरू होती है, जिसे स्कूल में सभी नजरअंदाज करते थे। कोई भी उससे सही तरीके से बात नहीं करता था। जॉन के ही स्कूल में यह विलियम, जो खुद को जहाँ का दादा समझता था, फिर वो एक लड़की से कहता है, कैसी हो टाशा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम इस वीकेंड को क्या कर रही हो? टाशा बताती है, इस वीकेंड में घर में ही रहूंगी। मेरी मॉम ने नया फ्रिज खरीदा है जिसकी डिलीवरी मुझे लेनी है। मॉम इस वीकेंड में अपनी कंपनी के साथ टूर पर जा रही है, जिसके कारण मुझे ही घर के काम देखने होंगे। तभी एक लड़का कहता है, विलियम वो देखो 3 नमूने जा रहे हैं। ये सुनकर विलियम अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। अब शुरू होती है विलियम की दादागिरी। वो जॉन और उसके दोनों दोस्तों को गालियां देने लगता है। रे को वो पहले मारता है और फिर उसके मुंह पर थूकता है। तभी एक टीचर आकर विलियम को क्लास में आने को कहता है, जबकि रे काफी गुस्से में लग रहा था। उसी रात जॉन के घर में उसके दोस्त रे और सैमी भी उसके साथ थे। अब सैमी टीवी में एक मूवी लगाता है जिसमें एक किलर एक आदमी को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। मूवी देखकर रे की आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। शायद उसने भी विलियम को मजा चखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन तीनों फिर स्कूल में आते हैं, लेकिन आज भी विलियम के दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। अब तीनों ने फैसला कर लिया था कि वो कल रात होने वाली स्कूल पार्टी में छोटा सा बॉम्ब फेंकेंगे, जहां विलियम और उसके साथी होंगे। उन तीनों को दूसरों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो तो बस विलियम से हर हाल में बदला लेना चाहते थे। अगले ही दिन रे जॉन को उसके घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी वो बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कहता है, जॉन वो देखो, तुम्हारी पड़ोसन टाशा के घर एक ट्रक आया है। जरा ट्रक पर लगे स्टिकर को देखो, उस पर रेडनेक का निशान लगा हुआ है। रेडनेक के पास बहुत सारी गन्स हैं। अगर वो हमारी मदद करें तो हम बिना बॉम्ब फोड़े विलियम को मजा चखा सकते हैं। चलो अब ट्रक के नंबर को नोट करो। ये सुनकर जॉन जल्दी जल्दी ट्रक का नंबर नोट करता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त ट्रक के नंबर से उसके मालिक का पता ढूंढते हैं, जिसके बाद रे कहता है, अब मैं और जॉन ट्रक के मालिक रेडनेक के पास जाएंगे और उसे विलियम के बारे में बताकर मदद मांगेंगे। अगर वो मदद करने के लिए राजी हो गया तो बम फेंकने की योजना रोक देंगे। थोड़ी ही देर बाद रे गाड़ी रोककर कहता है, हम रेडनेक के पास जा रहे हैं सैमी, अगर हमें देर हुई तो तुम पार्टी में बॉम्ब फोड़ देना। इसके बाद रे और जॉन ट्रक के मालिक से मिलने आ जाते हैं। इस जगह पर बहुत सारी पुरानी गाड़ियां थी, जिन्हें देखकर जॉन कहता है, यहाँ तो दूर दूर तक पुरानी गाड़ियां हैं। लेकिन रे कहता है, ये देखो, इन लोगों के पास हथियार हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक ट्रेलर के पास पहुँच जाते हैं जो बंद था। फिर वो उसकी खिड़की से अंदर आते हैं, जिसके अंदर कोई नहीं था। अचानक रे की नजर एक खास जगह पर पड़ती है। उसे लगा कि शायद यहाँ गन्स छुपाई गई होंगी, लेकिन ये तो एक गुप्त रास्ता था। इसके बाद वो एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं। अचानक वो कोई आवाज सुनकर फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। अब उनके सामने एक ट्रक था, जिसके बाद उसका मालिक यानी रेडनेक एक फ्रिज को नीचे फेंकता है। उसे यहाँ देखकर वो दोनों डरकर फिर से तहखाने में चले जाते हैं। इतने बड़े तहखाने को देखकर रे काफी हैरान था। तभी फिर से कोई आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं और भागकर तहखाने के अंदर आ जाते हैं। अब रे कहता है, रेडनेक एक सीरियल किलर है। वो जहाँ लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता होगा। जरा सोचो जॉन, अगर ये किलर विलियम को तड़पा तड़पा कर मारे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। अब आवाज फिर से आने लगती है और दोनों जल्द ही एक जगह पर छुप जाते हैं। उधर किलर फ्रिज को अंदर ले आता है। फिर वो उसे खोलता है, जिसके अंदर एक लड़की थी। ये लड़की जॉन की पड़ोसन टाशा थी, जिसे यहाँ देखकर जॉन काफी हैरान था। अब रे उससे कहता है, ये भी हमारी दुश्मन थी, ये विलियम की दोस्त है, इसे भी मर जाना चाहिए।
तभी उस पर वार होता है और सही समय पर जॉन पीछे हटकर छुप जाता है। किलर उसे देख नहीं पाता। अब किलर के काम करने का वक्त था। वो टाशा को नीचे लिटाकर शायद किसी शैतान की पूजा करता है। फिर वो अपने कपड़े बदलता है, जिसके बाद वो पूरा दरिंदा लग रहा था। दरअसल ये किलर एक कैनिबल था जो अपने विक्टिम्स को मारकर खाता था। अब वो धीरे धीरे रे के पास आता है और उसकी आंखों का ऊपरी मांस नोचने लगता है। फिर वो दरिंदा उस मांस को कच्चा ही खा जाता है। इसके बाद वो रे को गोली मारकर मार देता है, जिससे जॉन काफी डर गया था। तभी अचानक ऊपर कोई आवाज सुनकर किलर उसे देखने जाता है। अब जॉन के सामने टाशा थी जो उससे मदद मांग रही थी। वो उसके पास आकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लूंगा। तभी कदमों की आहट सुनकर वो छुप जाता है। अब किलर एक और लड़की को जहाँ लाता है जो गलती से उसकी जगह पर आ गई थी। फिर वो उसे एक खास टेबल पर अच्छी तरह से बांधकर उसका गला काट देता है। इसके बाद वो एक बाइक ऑन करता है, जिससे एक भारी सा बॉक्स खींचा जाता है। अब वो एक हुक को लड़की के अंदर डालकर फिर बाइक ऑन करता है, जिसके बाद एक ही झटके में लड़की की सारी हड्डियां बाहर आ जाती हैं। यकीनन ये किलर बहुत बेरहम था, जो बोनलेस मीट का दीवाना था। अब वो अपना टीवी ऑन कर उसे देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ये सिरफिरा नींद में डूब गया था। किलर को नींद में देखकर जॉन धीरे धीरे टाशा के पास आता है और उसे आजाद कर लेता है। अब दोनों यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर जाने वाले सारे रास्ते तो बंद थे। टाशा उसे बताती है कि जो ड्राइवर उसके घर फ्रिज देने आया था, ये किलर वही है। उसी ने धोखे से मुझे बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद कोई आवाज सुनकर किलर नींद से जागता है और टाशा को अपनी जगह से गायब देखकर बहुत गुस्सा करता है। उधर जॉन और टाशा भी अभी तक इसी तहखाने में थे जो बाहर निकलने में असफल थे। अब उनके सामने एक ऐसी जगह थी जिसके अंदर बहुत सारी लाशें थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जबकि टाशा पूरी तरह से डर गई थी। अचानक किलर जॉन को पकड़ लेता है और उसे जल्द ही बेहोश कर देता है। टाशा सही समय पर छुपकर किलर की नजरों से बच गई थी। कुछ ही देर बाद जॉन को होश आता है, जिसे किलर ने एक टब में बांध रखा था। जॉन पूछता है, तुम ये सब क्यों करते हो? किलर बताता है, ये मेरा शौक है। उसी समय जॉन की नजर कुछ पाइप्स पर पड़ती है, जिसके बाद किलर एक लीवर दबाता है। अब पाइप्स में कोई केमिकल बहने लगा था और तभी पीछे से आकर टाशा किलर पर हथौड़े से वार करती है। उसे बेहोश करने के बाद वो जल्दी जल्दी जॉन को टब से बाहर निकालती है, जिसके अंदर केमिकल आने वाला था। कुछ ही देर बाद दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन किलर अभी भी जिंदा था और वो टाशा को पकड़ लेता है। जॉन किसी तरह उसे बचाकर जल्दी जल्दी एक मशीन पर चढ़ जाता है। फिर वो उसे चलाकर किलर पर बहुत सारी गाड़ियां फेंक देता है, जिसके बाद किलर मर जाता है। अब दोनों अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। जॉन उसे बताता है कि सैमी आज रात विलियम और उसके साथियों को बॉम्ब से उड़ाने वाला है, जिसे सुनकर टाशा बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ सैमी पार्टी में पहुंच चुका था और वो भी पूरी तैयारी के साथ। तभी जॉन वहां आकर उसे रोकता है और उसे रे की मौत के बारे में बताता है। अपने बचपन के दोस्त की मौत की खबर सुनकर सैमी खुद को गोली मार लेता है। कहानी के अंत में सिर्फ जॉन बचता है, जिसे टाशा चाहने लगी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।